नमस्कार। तो भाइयों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो भारतीय जनमानस के केंद्र बिंदु रहे हैं, जिनके जीवन वृत्त पर बहुत सारे ग्रंथों की रचना की गई है, आप पाएंगे कि उनके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आईं, लेकिन उन सभी कठिनाइयों का सामना उन्होंने सहजता से दृढ़तापूर्वक किया और उन्होंने कभी क्रोध नहीं किया। चाहे राज्याभिषेक के बदले वन गमन की बात हो, या सीता हरण की बात हो, या अनुज लक्ष्मण को शक्तिवान लगने की बात हो, यहाँ तक कि धनुष यज्ञ प्रकरण में महर्षि परशुराम जी द्वारा उन्हें 60 तक कहा गया, फिर भी उन्होंने शालीनतापूर्वक उनके प्रश्नों का जवाब दिया। केवल एक प्रसंग मिलता है जहाँ भगवान श्री राम की क्रोधाग्नि फूट पड़ी थी, और वह है सागर प्रकरण। जब भगवान श्री राम लंका जाने के क्रम में सेना ले सागर तट पर पहुँचे थे, तो उन्होंने पहले सागर की पूजा अर्चना की, अनुनय विनय किया, लेकिन सागर द्वारा जब अनादर किया गया तो उनकी क्रोधाग्नि फूट पड़ी थी। उसी संदर्भ में हमारी स्वरचित चंद पंक्तियाँ गौर से सुने। कि लंका जाने में सागर तट, सेना संग पहुँचे रघुराई, बहुभांति किए पूजा, अनुनय पर जुक्ति काम नहीं आई। कुल 3 दिवस बीते ऐसे, सागर का उत्तर नहीं आया। त्रिभुवन स्वामी खुद जाचक थे, फिर भी वो अनादर दिखलाया। सहने की सीमा होती है, फिर बांध सब्र का टूट गया। जागा पुरुषोत्तम का पौरुष, क्रोधानल बन वह फूट गया। बोले राघव रे दुष्ट सिंधु, बोले राघव रे दुष्ट सिंधु, तुझको थोड़ा भी ज्ञान नहीं। मेरी क्षमता का भान नहीं, क्या सुना राम का नाम नहीं। मैं रघुवंशी मेरे पुरखों का, तुझ पर असीम उपकार रहा। मांगा था मैं बस राह, केवल करता तेरा मनुहार रहा। तुझसे यह आस लगाया था, मन में विश्वास जगाया था। इस धर्म युद्ध में सचर होने का अनुमान लगाया था। दे राह साथ मेरे आता, कुछ तो एहसान चुका जाता। लेकिन तुझे समझ नहीं आया, या पड़ी पड़ोस संगत साया। लक्ष्मण का कहा किया होता, तू कब का राह दिया होता। पर सखा विभीषण की सुनकर, बातों को मान सुखद हित कर। बंधन में ध्यान लगाया था, विनय का पथ अपनाया था। पर तू किस मद में चूर रहा, किस बल का तुझे गुरूर रहा। अब कुशल नहीं तेरा तू सुन, मृत्यु का मार्ग लिया तू चुन। बिन काटे नकला फलता है, भय के बिनु प्रेम न पलता है। हे अनुज जरा आगे आओ। भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा कि हे अनुज जरा आगे आओ, धनुबाण मेरा मुझे पकड़ाओ। मैं इसको अभी सुखाता हूँ, अपना प्रताप दिखाता हूँ।
मैंने तो इसको मान दिया, बहुविधि इसका सम्मान किया, पर सठ को विनय न भाता है, छलिया कब प्रीत निभाता है। वैराग्य न भाता लोभी को, शांति न चाहिए क्रोधी को, ममतारत ज्ञान न गुनता है, कामी हरि कथा न सुनता है। कंजूस उदार न होता है, वह कहाँ रति भर खोता है, समझाना इन्हें नादानी है, फिरता आशा पर पानी है। यह कह राघव ने जैसे ही धनु पर विशीख संधान किया, रक्ताभ नयन तनि भ्रिकुटी देखी, रामानुज ने मुस्कान किया। निज ओर देख उन्मुख सायक, निज ओर देख उन्मुख सायक, सायक सागर भीतर से खोल उठा, मणि भरा थाल ले आसन मुख, कर जोड़ विनित वह बोल उठा। प्रभु क्षमा करो करुणा निधान, मुझको गलती का हुआ भान, जड़ हूँ चेतन सा ज्ञान नहीं, तेरी महिमा है आन नहीं। मैं तुरंत अभी घट जाऊंगा, सेना को पार कराऊंगा, पर इसमें न मेरी बड़ाई ही होगी, चहूँ और हसाई। प्रभु आज्ञा है सिरोधार्य मुझे, जो चाहो वह स्वीकार्य मुझे। सागर के विनित बचन भाए, श्री राम द्रवित हो मुस्काए, बोले जुक्ति कुछ बतलाओ, कैसे सेना लंका जाए। सागर बोला नल नील कपि, ऋषिवर से ऐसा बर पाए, पत्थर को भी गर वो छू ले तो वो भी जल पर उतराए। उनकी सहायता से है प्रभु, मुझ पर एक से तू बनवाओ, उससे होकर सारी सेना लंका तक सहज ही ले जाओ। मैं भी सहयोग निभाऊंगा, छू चरण कमल तर जाऊंगा। प्रभु बोले अस्त्र का क्या होगा, कैसे विधान पूरा होगा, जब भी धनु पर चढ़ जाता है, बिन लक्ष्य न वापस आता है। दिव्यास्त्र को कहाँ पठाऊं मैं, क्षति से तुझे कैसे बचाऊं मैं। जल निधि उपाय कोई शीघ्र करो, मेरा असमंजस दूर करो। सागर बोला हे करुणा निधान, है मेरी नजर में एक निदान। उत्तर तट पर खलों का डेरा, जो करते अनिष्ट सदा मेरा। उन पर ही अस्त्र प्रहार करो, प्रभु ऐसे ही निस्तार करो। प्रभु ने ब्रह्मास्त्र संधान किया, दुष्टों का काम तमाम किया। अतुलित बल देखी मुदित सिंधु, कर चरण बंदी प्रस्थान किया। नल नील से तू निर्माण किए,
संग से न जलधि प्रभु पार किए। नल नील सिंह सेतु निर्माण किए, संग से न जलधि प्रभु पार किए। तो भाइयों, मेरा यह कविता कैसा लगा है आपको, इस पर अपना कमेंट देंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।